इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक रोमांटिक कपल और एक अट्रैक्टिव लड़का एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं और दोनों ही महिला को पाने के लिए मरने तक को तैयार हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है कैरिबियन बीच से, जहां जैक, उसकी पत्नी जेनिफर और उसके दो और दोस्त बिल और गेल को कैरिबियन बीच पर दिखाया जाता है, जो जल्द ही कैप्टन गैरी रिचर्ड्स से मिलते हैं, जो उनके क्रूज के दौरान उन्हें गाइड करेगा। आगे हम देखते हैं कि गेल जेनिफर से एक लड़के के बारे में बात करती है जिसका नाम मैन्युएल है और कहती है कि वह कितना आकर्षक है और वो उसके साथ सोना चाहती है। तभी जेनिफर उसकी इस बात को टोकती है, हालांकि वो खुद उसे कहती है कि सच में वह लड़का हैंडसम है। जब सभी जहाज में चढ़ जाते हैं तब मैन्युएल की एक्स गर्लफ्रेंड मारिया उसके पास आती है और उससे झगड़ा करती है और उसे थप्पड़ जड़ देती है। बदले में मैन्युएल भी उसे थप्पड़ मार देता है और वो उसे कोसते हुए वहां से चली जाती है। उस रात सभी डिनर करते हैं और मैन्युएल उन्हें खाना सर्व कर रहा होता है। तभी जैक मैन्युएल से पूछता है कि डेक पर क्या हुआ था, तो मैन्युएल जवाब नहीं देता। इस पर जेनिफर जैक को कहती है कि इस मैटर पर तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। तभी जैक कहता है कि मैन्युएल एक हॉरिबल आदमी है। जब सभी यात्रा पर आनंद ले रहे थे, मारिया मैन्युएल से बदला लेने के लिए उस पर वूडू रिचुअल कर रही होती है। खाने के बाद जेनिफर और जैक मदहोश होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद हम मैन्युएल को देखते हैं, जो पास के कमरे से आ रही कपल के रोमांस की आवाजें नोटिस करता है। इसी बीच मारिया के रिचुअल से मैन्युएल की नाक से खून बहने लगता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन जेनिफर और गैल एक टब में साथ होती है, जहां जेनिफर गैल को कहती है कि जैक हर वक्त फोन पर रहता है। वहीं जैक शिकायत करता है कि उनका ऑर्डर अभी तक नहीं आया। तभी मैनुअल ऑर्डर लेकर आता है और जब वह चला जाता है तो जैक रिचर्ड्स को कहता है कि इस आदमी में ईगो बहुत है और ये ढंग से काम नहीं करता। उसके बाद रिचर्ड्स नीचे मैनुअल के पास जाता है और कहता है कि उसे अच्छे से काम करना है, नहीं तो वो उसे काम से निकाल देगा। इस पर मैनुअल गुस्से में एक पॉकेट चाकू और गॉगल उठाकर वहां से काम छोड़कर चला जाता है और जाते जाते वो एक कपड़ा जो कि रसोई में रखा था उसे फेंकता हुआ बाहर निकल जाता है, लेकिन वो कपड़ा जलते हुए गैस स्टोव पर गिरता है, जिससे वहां आग लग जाती है। सभी एक लाइफ बोट लेकर क्रूज पर से निकल जाते हैं, लेकिन रात में उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ता है, जिससे वो अलग अलग हो जाते हैं। आगे हम आइलैंड पर जेनिफर को देखते हैं, जिसे एक शव समुद्र तट पर लहरों के साथ बहता हुआ दिखाई देता है, जो कि रिचर्ड का होता है। वह उसे सीपीआर देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से खून निकलता है। यह देखकर वह और मैनुअल डर जाते हैं। मैनुअल चेक करता है कि रिचर्ड्स की मौत हो चुकी है। उस रात बहुत बारिश होती है। मैनुअल जेनिफर को अपनी कमीज देता है और उसे गले लगाकर गर्म रखता है। अगले दिन जेनिफर उठकर देखती है कि मैनुअल ने रिचर्ड्स को दफन कर दिया है। जेनिफर यह सोचने लगती है कि क्या वे जल्द ही बचाए जाएंगे, लेकिन मैनुअल को लगता है किसी को यह भी पता नहीं होगा कि वे लापता हैं। फिर जेनिफर उसे पूछती है कि क्या वे फिल्मों की तरह आग जला सकते हैं, लेकिन वह इस बात पर इनकार करता है कि उनके पास आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन वो दोनों समुद्र तट पर एक हट बनाते हैं और उसी दौरान एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। अगले दिन मैनुअल जेनिफर को उसके साथ तैराकी करने के लिए कहता है, लेकिन उसे बोलता है कि वह अपने कपड़े तट पर छोड़ दे ताकि वे भीग न जाएं। हालांकि जेनिफर अंदर जाने में हिचकिचाती है, मैनुअल उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसकी तरफ नहीं देखेगा और वैसे भी वहां कोई और नहीं है। जब वह पानी में जाती है तो मैनुअल को पूछती है कि जहाज पर उसने उस लेडी को थप्पड़ क्यों मारा था। वह बताता है कि वह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसने खुद को गर्भवती बताकर उससे शादी करने पर मजबूर करना चाहा। जेनिफर मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या महिला उसके पीछे आने के लिए नहीं भागी। मैनुअल भी इस पर जेनिफर से सवाल करता है कि क्या वह शादी के समय वर्जिन थी। उसके क्वेश्चन से बचने के लिए जेनिफर उसको टालती है। तब मैनुअल उसे बोलता है कि वो उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकती है, लेकिन वो नहीं पूछ सकता। इसके बाद वह जेनिफर को कोसता है कि वह भी उसके पति की तरह ईगोइस्टिक और बेकार है। वह कहता है कि क्योंकि वह उसे उस टापू पर जिंदा रख रहा है, इसलिए उसे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए और उसे खुद को उसे सौंप देना चाहिए। जेनिफर वहां से जाना चाहती है, लेकिन मैनुअल उससे नजर नहीं हटा रहा था। फिर भी वह पानी से बाहर आ जाती है। उसी रात मैनुअल जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने के चक्कर में उसे कहता है कि यदि उसे ठंड लगे तो वह उसे हग करके सो सकती है, जिससे जेनिफर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अगले सुबह मैनुअल खाने की तलाश के लिए तट की तरफ जा रहा होता है, तो जेनिफर उसे कहती है कि वह और झगड़ा नहीं चाहती और वो एक दूसरे से अच्छे से बात कर सकते हैं। उसके बाद मैनुअल पानी में जाता है और एक लॉबस्टर का शिकार कर ले आता है, लेकिन जब वह समुद्र किनारे पहुंचता है तो वह पानी के पास जैक को देखता है, जो घायल होता है, इसलिए वह उसे अपने हट में ले आता है। उसे घायल देखकर जेनिफर अपने पति की चिंता करती है और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए उसे पानी पिलाती है। ऐसे मिलने पर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उन्हें किस करता देख मैनुअल उनसे नजरें चुराने का प्रयास करता है। इसके बाद मैनुअल और जेनिफर जैक को थोड़ा समय आराम करने देते हैं
जब जैक जागता है, वह मैन्युएल और जेनिफर को तट पर फ्लर्ट करते हुए और एक दूसरे को चिढ़ाते हुए देखता है। जब वे हट पर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैक ने आग जला दी है। वह बोलता है कि उसने कुछ छड़ियों का उपयोग करके ऐसा किया, लेकिन फिर वह मजाक करते हुए खुलासा करता है कि असल में उसने आग जलाने के लिए एक लाइटर का उपयोग किया है। इससे जेनिफर हंसती है, जो मैनुएल को कुछ परेशान करता है। इसके बाद जैक पूछता है कि क्या वह मैनुएल का चाकू उधार ले सकता है, लेकिन वह खुद लॉबस्टर को काटने लगता है। जैक समझ जाता है कि मैनुएल उस पर भरोसा नहीं करता। फिर मैनुएल दोनों को अकेला छोड़कर समुद्र में तैरने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद जैक जेनिफर को मैनुएल के बारे में चिढ़ाता है। जेनिफर को यह अटपटा लगता है और वह भी पानी में तैरने चली जाती है। जब जेनिफर तैरकर वापस आती है तो जैक उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे मैनुएल के साथ देखकर वह जेलस हो गया था। इस पर जेनिफर मुस्कुरा देती है और उसे कहती है कि यदि उन्हें जिंदा रहना है तो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना होगा। जैक फिर तैरने के लिए जाता है और जेनिफर हट से उसे देखती है और फिर मैनुएल की तरफ देखे बिना नहीं रह पाती। अगले दिन जैक मैनुएल के बारे में जेनिफर के पास कहता है कि मैनुएल के पास पहले से ही गॉगल और चाकू कैसे हैं। इस पर जेनिफर कहती है कि शायद जहाज डूबने से पहले ही वो उसकी जेब में हो। उसी वक्त मैनुएल समुद्र तट से वापस लौटता है और जैक उससे पूछता है कि उसका शिकार कैसा रहा। वह कहता है कि पानी बहुत धुंधला है और शिकार करना बहुत कठिन है। इसके बाद जैक सुझाव देता है कि जेनिफर उसकी मदद करके शिकार करे, जिससे उसकी पत्नी के पास भी मैनुएल के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब वह जाने लगती है तो जैक एक बार फिर अपनी जेलसी शो करता है और कहता है कि मैनुएल को शिकार करना नहीं आता, लेकिन वो ये सब बस उसे इंप्रेस करने के लिए कर रहा है। यह सुनकर जेनिफर गुस्से में वहां से चली जाती है। मैनुएल एक लॉबस्टर का शिकार कर लेता है। जब जेनिफर पूछती है कि वह कितनी गहराई तक गया तो मैनुएल उसे अपनी गॉगल देता है ताकि वह पानी के नीचे देख सके। उसे दूर से एक शार्क दिखाई देती है। इसे देखकर वह डर जाती है, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि मैनुएल बस उसे देखना चाहता था तो वह हंस देती है। अचानक एक जेलीफिश जेनिफर को काट लेती है, इसलिए वे तट पर लौट आते हैं। वहां वे देखते हैं कि जैक ने रिचर्ड की कब्र खोद ली और उसके सामान को ले लिया है। उसने हट को भी अपनी जगह से हटा दिया है, जिससे मैनुएल को गुस्सा आता है। जेनिफर अपने पति को हट हटाने और कब्र खोदने के लिए डांटती है, हालांकि वह सुनने को तैयार नहीं है और लगातार मैनुएल पर बातें करता रहता है कि जेनिफर मैनुएल को पसंद करती है। वह यह भी कहता रहता है कि पक्का उनके बीच शारीरिक संबंध भी बने होंगे। जब उसे जेनिफर को जेलीफिश द्वारा काटे जाने का पता लगता है तो वह उसे टॉन्ट करता है कि यह उसके बुरे कर्मों का नतीजा है। उसी दिन जैक अपने पास रिचर्ड से मिला चाकू दिखाता है और रात के खाने के लिए पकड़े हुए लॉबस्टर को खुद काटने लगता है। जेनिफर दोनों में दोस्ती बढ़ाने का प्रयास करती है। वह बताती है कि जैक कंस्ट्रक्शन का काम देखता था और मैनुएल ने भी सिविल इंजीनियरिंग की है। इस पर जैक मैनुएल की बनाई हट को बेकार बताते हुए मजाक उड़ाता है। इससे दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जैक मैनुएल को चेतावनी देता है कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे, लेकिन जेनिफर यह दावा करती है कि उसने उसे छुआ भी नहीं है। जैक को गुस्सा दिलाने के लिए मैनुएल कहता है कि उसने वास्तव में इसके बारे में सोचा था। फिर वह कहता है कि वो अब उनकी खाना ढूंढने में मदद नहीं करेगा। जब मैनुएल जाता है तो जेनिफर जैक पर गुस्सा करती है कि वे अब नहीं बचेंगे। खुद को साबित करने के लिए और बेहतर पुरुष बनने की चाह में जैक दावा करता है कि वह शिकार कर जेनिफर को खाना खिला देगा, लेकिन 2 दिन बीत जाने पर भी जेनिफर और जैक को बस एक छोटी सी सीप मिलती है जो खाने योग्य होती है। वे इस छोटी सी पकड़ में खुश हैं, लेकिन जब वे मैनुएल को मछली खाते हुए देखते हैं तो जैक और आगे जाकर शिकार करने का डिसाइड करता है। जब वह जाता है तब जेनिफर वापस समुद्र तट पर लौटती है। वह सीप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन यह खाने लायक नहीं होती है। फिर वह मैनुएल के पास जाती है, जो ताजी मछली खा रहा होता है। वह उसे पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है, लेकिन मैनुएल कहता है नहीं और उसे खाना भी ऑफर करता है। हालांकि जेनिफर जवाब देती है कि वह नहीं खा सकती क्योंकि वो जैक को धोखा नहीं देना चाहती। ये मैनुएल को गुस्सा दिलाता है। वो कहता है कि उसका पति एक मूर्ख है जो उसे उसके जैसा नहीं संभाल सकता। वह लगभग चली जाती है, लेकिन मैनुएल उसे भरोसा दिलाता है कि वह जैक को नहीं बताएगा कि उसने उसका खाना खाया है। उसने यह भी कहा है कि वह उसे खाना भी देगा और कुछ नहीं बताएगा अगर वह उसे बदले में एक किस दे देगी। जेनिफर को लगता था कि उसने जो कहा था वह जैक को गुस्सा दिलाने के लिए था, लेकिन मैनुएल को इसके लिए कोई पछतावा नहीं होता है और वो कहता है कि वह हमेशा से उसे किस करना चाहता था, उस पर विश्वास करते हुए कि वह कुछ नहीं बताएगा। जेनिफर लास्ट में मैनुएल के खाने को खाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ जैक एक छोटी मछली को पकड़कर खुश हो जाता है। समुद्र तट पर मैनुएल जेनिफर के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, लेकिन जेनिफर सिर्फ उसके जोक्स पर हंसती है। उसके वापस जाने से पहले जेनिफर उसे थैंक यू बोलकर गाल पर किस देती है। जब जैक समुद्री तट से लौटता है
तब जेनिफर उस मछली को खा रही होती है जो मैनुएल ने उसे दी है, इसलिए वह जल्दी से छड़ी पर बची हुई मछली को खाकर छड़ी को रेत में छुपा देती है। उसका पति फिर उसे 3 छोटी मछलियां देता है, लेकिन जब वह आग से छड़ी को जलाने के लिए एक छड़ी उठाता है तो उसे छड़ी पर फंसे हुए मछली के टुकड़े नजर आते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैनुएल ने जेनिफर को खाना दिया होगा। जेनिफर बहाना बना देती है कि वास्तव में उसने मैनुएल से खाना चोरी किया है। वह बात को टालने के लिए जैक से कहती है कि उसने उसके लिए कुछ नहीं बचाया, क्योंकि वह जानती थी कि वो ये सुनकर पागल हो जाएगा। फिर जैक मैनुएल को जेनिफर के बारे में बता देता है, लेकिन वो कहता है कि जेनिफर को चोरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमेशा उसे खिला सकता है। जैक को ध्यान आता है कि उनकी आग बुझ गई है, लेकिन मैनुएल के हट में आग जल रही है। उसने मैनुएल के पास जाकर उस पर आग चोरी करने का आरोप लगाया। इस पर मैनुएल को गुस्सा आता है, इसलिए वह जैक को एक छड़ी से मारता है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जब मैनुएल जैक को अपनी बनाई गई तीर से मारने की धमकी देता है, तब जैक उस पर यह आरोप लगाता है कि उसने जहाज को जानबूझकर जलाया था। वह कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वह जेनिफर के साथ अकेले वक्त बिता सके, लेकिन मैनुएल आरोपों को खारिज करता है। फिर भी जैक मैनुएल की मछली ले लेता है, यह बताते हुए कि उसने उनकी आग चोरी की थी उस दिन दोपहर में। जैक एक ताकती छड़ी बनाता है जिसमें वह स्क्रैप मेटल का इस्तेमाल करता है। वह अगली सुबह जब मैनुएल सो रहा होता है, मैनुएल की गॉगल्स चुरा लेता है और रीफ की ओर चल देता है। जब मैनुएल उठता है, वह जैक को रीफ की ओर तैरते हुए देखता है। उसे यह महसूस होता है कि उसने उसकी गॉगल्स ले ली हैं और वह उसका पीछा करने की कोशिश करता है। हालांकि जेनिफर उसे रोकने के लिए उसे खींचती है। यह मैनुएल को उसे छूने पर मजबूर कर देता है। वह उसे नीचे दबा देता है, जबकि जेनिफर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वह हार मान लेती है। इसके बाद दोनों बीच पर रोमांस करने लगते हैं। बाद में जैक बड़ी मछली हाथ में लेकर वापस आता है, मैनुएल के झोंपड़ी के पास से गुजरते हुए। वह उसके गॉगल्स फेंक देता है और उसे हैरानी होती है कि वह इतनी शांति से रिएक्ट कर रहा है। वह जेनिफर को बताता है कि कैसे उसने रीफ में शार्क्स का सामना किया, लेकिन फिर भी वह मछली पकड़ने में कामयाब रहा। लेकिन जैक नोटिस करता है कि जेनिफर कुछ अजीब बिहेव कर रही है और वो चुप है, जो तुरंत उसे यह निष्कर्ष निकालने पर मजबूर करता है कि उसने कुछ गलत किया है। शक करते हुए वह जेनिफर से पूछता है कि क्या वो मैनुएल के साथ फिजिकल हुई। अपराधी महसूस करते हुए जेनिफर सच को छुपा नहीं पाती है और जैक को सच्चाई बता देती है। उसे गुस्सा आता है और वह आगे क्या करे समझ नहीं पाता। अंत में वह उसे बालों से खींचकर मैनुएल के झोंपड़ी की ओर ले जाता है। मैनुएल जेनिफर को संभालता है जबकि जैक दूर चला जाता है। उसी दिन के बाद जैक अकेले जंगल में शिकार करता है और एक सांप मार डालता है, जिसे वह दोपहर के भोजन में खाता है। उसने कुछ प्लास्टिक के टुकड़ों के साथ अपनी खुद की गॉगल बनाई है, जो उसे मछली पकड़ने में मदद करती है। इस बीच जेनिफर द्वीप पर घूमती है, जहां वह उसे ढूंढने की कोशिश करती है। फिर वह मैनुएल को अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताती है कि उसे जैक कहीं नहीं दिख रहा। इस पर मैनुएल चिढ़ जाता है और उसे चिंताओं को कम करने के लिए उसके साथ नाचने के लिए कहता है। जब जेनिफर मैनुएल के साथ डांस कर रही होती है तो वह नोटिस करती है कि दूर से जैक उन्हें देख रहा है, तो वह मैनुएल से दूर हो जाती है। अगले दिन जब जैक अपनी सामान्य डाइव पर जाता है, वह समुद्र के तल पर एक लाइफ बोट देखता है। उसके बाद वह इसे समुद्र तट पर खींचता है। जब जेनिफर और मैनुएल उसे देखते हैं तो वे भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक इनकार करता है। बाद में जैक बोट को ठीक कर देता है, जिसमें एक छेद था। इस बीच मैनुएल रीफ पर जाता है, जिससे जेनिफर को अपने पति से बात करने का समय मिलता है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो भी किया जीवित रहने के लिए किया। जैक जवाब देता है कि अगले दिन जेनिफर को द्वीप से निकलने के लिए उसके साथ सेक्स करना होगा। जेनिफर शर्मिंदा होकर वहां से चले जाती है। रात को मैनुएल जेनिफर से स्विमिंग के लिए कहता है और वहां वे प्यार करते हैं, ये जानते हुए भी कि उसका पति झाड़ियों में से उन्हें देख रहा है। जेनिफर मैनुएल से कहती है कि जब जैक सो रहा होगा तो वे जैक की नाव ले जाएंगे। अगले दिन जैक रीफ पर जाता है, जिसके बाद मैनुएल ने नाव चुराने का फैसला किया है। वह जेनिफर को चलने के लिए बोलता है और वो दोनों जरूरत का सामान नाव में रखकर वहां से चले जाते हैं। जैक ने उन्हें देख लिया है, इसलिए वह जल्दी से तट पर तैरते हुए वापस आता है। वह उन्हें पकड़ने में नाकाम रहता है, लेकिन इसके बावजूद वह इस पर ज्यादा चिंतित नहीं होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि क्या होने वाला है। जल्दी ही जेनिफर और मैनुएल के कुछ दूर पहुंचते ही नाव डूबने लगती है। यह लगता है कि जैक ने इसे डूबने के लिए तैयार किया था, जिससे उन्हें तट तक तैरने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता। जैक ने पहले ही मैनुएल के हट को जला दिया है। जेनिफर तट पर पहुंचकर अपने पति पर गुस्से से चिल्लाती है, क्योंकि उसने आज उन्हें मार ही दिया होता। वह रीफ पर मैनुएल को देखती है, जो तैरते हुए उससे अलग हो गया था। जैक अपनी भाले को पकड़ता है और उसकी ओर चलता है, जबकि जेनिफर उसे रोकती है।
लेकिन जैक मैनुएल को भाले से चोट पहुंचाता है। मैनुएल उसे एक पत्थर से मारता है, लेकिन जैक उसे ये जानते हुए छोड़ देता है कि मैनुएल गंभीर रूप से घायल हो गया है। रात को जैक अपने हुड के पास जेनिफर को बांध देता है और उसे अपने शादी के दौरान किए प्रॉमिसेस याद कराता है। वह उसे बताता है कि हमें मैनुएल को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ रोमांस करना चाहिए। तभी अचानक मैनुएल वहां आ जाता है और जैक को एक लाठी से मारता है। जैक मुकाबला करता है और जेनिफर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। मैनुएल जैक को आग में धक्का देने में कामयाब हो जाता है, जिससे जैक की पैंट जल जाती है और उन दोनों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। अगले दिन मारिया अपने वूडू रिचुअल को जारी रखती है और जैक को डायरेक्ट करती है ताकि वह जेनिफर और मैनुएल का पता लगा सके। जल्द ही वह उन्हें एक पेड़ पर खोज लेता है। जेनिफर जैक को समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि जब वे रेस्क्यू होंगे तब उसे अपने अपराधों के साथ जीना होगा। वह इसके अलावा बताती है कि मैनुएल बीमार है और वह अब लड़ाई नहीं कर सकता। लेकिन जैक मैनुएल पर भाला फेंकता है, जिससे मैनुएल गिर जाता है या जैक उसे मारने लगता है। जेनिफर पेड़ से कूदकर उसे रोकने की कोशिश करती है। वह जैक को नीचे गिरा देती है और उसे उसके चाकू से मारने की कोशिश करती है। इस बीच मैनुएल एक पत्थर उठाता है और उसे उसी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गया है, वह अपना संतुलन खो देता है और लकड़ी के भाले पर गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर मारिया खुशी से चिल्लाती है, क्योंकि वो मैनुएल को मारने में कामयाब हो गई थी। 1 साल बाद एक परिवार उस टापू पर यात्रा करते हुए आता है, जहां वे जेनिफर को बीच पर हट में देखते हैं। वो जेनिफर को वहां से रेस्क्यू करके ले जाते हैं। जेनिफर उनके साथ जाते हुए जैक का लाइटर ले जाती है ताकि वो आग न जला सके, और वे जैसे ही रीफ के पास से गुजरते हैं, जैक जो मछली पकड़ रहा होता है जेनिफर को डेक पर देखता है और वह खुश हो जाता है कि एट लास्ट उसे टाइटन द्वीप से निकलने का मौका मिला। लेकिन जेनिफर परिवार को अलर्ट नहीं करती और जैक से बदला लेकर उसे वहां अकेला छोड़ देती है। दोस्तों, इस तरह इस कहानी का यहां अंत होता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।